नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ट्रेनिंग्स फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा आइसोमेट्रिक स्केल। कल हम लोग देखे थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आज होगा आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल के लिए ये सारा चीज़ आपको ड्रॉ कर दिया गया कि आपको कम से कम समय में बताया जा सके और बातों को समझ पाए। सबसे पहले इसमें क्या इसका मतलब होता है, क्या चीज़ें हैं, उसको पहले हम रीड करके सुना देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि घन की सभी कोरें समान रूप से छोटी होती है, अतः वर्गाकार फलक समचतुर्भुज के आकार में प्रतीत होते हैं। इसमें समचतुर्भुज ए बी सी डी घन के शीर्ष फलक जो वर्गाकार हैं का सममितीय प्रक्षेप प्रदर्शित करता है, जिसमें बी डी विकर्ण की वास्तविक लंबाई है। BD को विकर्ण मानकर एक वर्ग BQDP की रचना किया गया है, तब BP ही रेखा B की वास्तविक लंबाई होगी। बोला जा रहा है कि एक जो है घन बनाया गया, क्यूब बनाया गया, और क्यूब आप देखें कौन सा है। एक बार फिर से मैं खींच देता हूँ कि क्यूब कौन सा है। ये हमारा क्यूब की लाइनें हैं। ये क्यूब है, यहाँ से डॉट डॉट है, परंतु जिसे अभी देख लीजिए, लेकिन ये डॉट डॉट ही होगा क्योंकि अंदर हाइड हो चुकी है, छिप चुकी है भाई, इसलिए ये। अब देखिए कि ये क्यूब था। क्यूब के बोला गया कि क्यूब का शीर्ष कोण जो है कि क्या है, BD जो था ये विकर्ण था, और इस विकर्ण में शीर्ष के, अब इसे देखा जाए कि ये स्क्वायर कैसे है, वर्ग। तो ABCD जो है एक जो घन के शीर्ष फलक हैं, और ये घन के शीर्ष फलक में BD जो है विकर्ण क्या है कि इसकी फलक की वास्तविक लंबाई है, और BD को ही विकर्ण मानते हुए एक वर्ग बनाया गया है, जिसको वर्ग को बोलते हैं नाम BQDP। ये BQDP एक वर्ग है, और इस वर्ग के फलक में है रचना किया गया कि वो BP ही, जो ये BP है वो BA के वास्तविक लंबाई है। BP यहाँ से यहाँ तक है, और ये BP किसकी लंबाई है, तो BA की वास्तविक लंबाई है ये। तो ये वास्तविक लंबाई और आइसोमेट्रिक लंबाई में क्या अंतर है, चाहे क्या है, तो जब इस डायगोनल के साथ 30 डिग्री पे लाइनें खींची जाती है तो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ कहलाती है, और इसी के साथ जब 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो वास्तविक लेंथ कहलाता है, यानी कि एक्चुअल लेंथ वाई यहाँ पे हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ। इन दोनों के में क्या रिलेशन होता है, क्या कहा जाता है, तो इन दोनों के अनुपात को आइसोमेट्रिक स्केल कहा जाता है, कि आइसोमेट्रिक लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ को ही कहा जाता है आइसोमेट्रिक स्केल, जो कि यहाँ पे बताया गया कि सममितीय स्केल। अब देखा जाएगा कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जो है कि एंगल 30 डिग्री बनता है। A से B और B से ये D के बीच में एंगल जो यहाँ पर बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ABD इक्वल टू BA बाई BD, यानी कि BA बाई BD को देखा जाए तो 1/cos 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का मान रखा जाएगा। तो 30 डिग्री का मान यहाँ निकाला गया है। ये सबको पता है कि साइन थीटा और एक कॉस थीटा, साइन थीटा के वैल्यू को उलट दिया जाता है तो कॉस थीटा के वैल्यू आ जाता है, परंतु साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाएगा कैसे, तो इसमें होता है कि 0 से लेकर 4 तक संख्या ली जाती है, और उन सब में 4 से भाग दी जाती है, और रूट लगा दिया जाता है। रूट लगाने के बाद इसके वैल्यू को निकाला जाता है, तो 0/4 इक्वल टू 0 होता है, और 1/4 इक्वल टू 1/रूट से बाहर आएगा 2। ये 2/4 है तो ये डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा, और रूट से बाहर करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ये 3/4 है, डिवाइड नहीं होगा तो √3/2 होगा।
और ये 4/4 है, डिवाइड करेंगे तो ही 4/1 हो जाएगा, तो निकल के आएगा वैल्यू 1। तो 30 साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। उसी को जब पलटते हैं तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री सेम हो जाता है साइन के ही जैसा, तो 1/√2, और कॉस 60 डिग्री 1/2 जो कि साइन के 30 डिग्री का मान होता है, और कॉस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के मान होता है। तो साइन 0 0 होता है, इसलिए कॉस 90 0 होगा। अब यहाँ पे BA/BD का मान, यानी कि BA ये है और BD का मान ये है, तो BA = 1/cos BD, इन cos थीटा का मान 30 डिग्री का √3/2 रखेंगे और इसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया कैसे होगा, क्योंकि बटा का बटा है तो पलट जाएगा, और यहाँ पे निकल के आएगा BA = 2/√3, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगेन मतलब आगे भी देखेंगे कि PBD त्रिभुज में जो हमारा PB होगा वास्तविक लेंथ और डायगोनल जो होगा BD, तो 1/cos 45 डिग्री, क्योंकि BD के साथ जो PB रेखा खींची गई वो 45 डिग्री पे है, तो cos 45 डिग्री के मान जो होगा यहाँ पे 1/1/√2, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो लास्टली मिलकर आएगा हमें कि ये 1/1 बटा क्या है, तो 1/1 × √2/1, ये पलट जाएगा, और यहाँ पे BP = √2 निकल के आएगा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारा वैल्यू निकल के यहाँ आएगा कि नहीं, BA/BP। अब इसी को सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2/√3/√2 वैल्यू रखने पे 2/√3 × 1/√2। अब इसे हम रूट हटाना चाहते हैं कि नीचे से रूट नहीं रहे, तो √2 से दोनों ऊपर हर और अंश में गुना करेंगे तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। तो हमने गुना कर दिया, और गुना करेंगे तो 2 × √2, तो 2√2, यहाँ है √3 √2, तो जब दो संख्याएं रूट में गुना की जाती है, यानी कि ये √2 और √2 इन तो गुना होगा √4, तो √4 का मान होता है 2, तो 2 निकल जाएगा और रूट बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा 2 और √3 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ जब अनुपात लेंगे तो √2 हो जाएगा, या फिर 0.816 गुना हो जाएगा। तो यही मान आइसोमेट्रिक स्केल का होता है। तो आइसोमेट्रिक स्केल में बताया गया कि आइसोमेट्रिक लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ, तो आइसोमेट्रिक लेंथ जो है हमारा है BA है, और BP जो है वास्तविक लेंथ है, और इन दोनों के रेशियो को यहाँ हम लाए हैं, इन्हीं दोनों रेशियो को हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो वैल्यू लास्ट में निकल के आएगा यहाँ पे √2/√3, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम √2/√3 से, तो यहाँ पे वैल्यू आता है 0.816 गुना होता है, जो कि वास्तविक लंबाई आइसोमेट्रिक लंबाई से 0.81 गुना ज़्यादा होता है, या फिर वास्तविक लंबाई से आइसोमेट्रिक लंबाई 0.816 गुना कम होता है। इसको और आसानी से समझने के लिए इसी फिगर को में आपको बताया गया कि ये BD है यहाँ से यहाँ तक, इस BD को यहाँ लिया गया है BD, और ये जो लेंथ है वास्तविक लेंथ, और ये जो है यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेंथ, इन दोनों को यहाँ 90 डिग्री पे लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि एक आप BD रेखा लें, BD रेखा के साथ BD रेखा के बिंदु B से दो एंगल बनाया जाए, जो दोनों एंगल एक 30 और एक 45 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल यानी कि जो BA रेखा होगा, जो BQ को A बिंदु पर काटेगा, और दूसरी रेखा जो होगी 45 डिग्री वाली, वो BD रेखा को P बिंदु पर काटेगी।
इस तरह से एक ट्रेंगल बनता है। इस ट्रेंगल के अंदर वास्तविक जो लेंथ होता है, वास्तविक लेंथ जो होगा पी बी बी या बी पी जो होगा वास्तविक लेंथ हो, इसको सम बराबर भागों में बांट दें, चाहे वो आपके अनुसार है, 4 भागों में बांटे, 5 भाग में, 8 में, 10 में। बांटने के बाद बी डी के साथ ऊर्ध्वाधर इसे जब मिलाते हैं तो ये क्या करता है कि बी ए को करस्पेंडिंग उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करता है, काटता है। जब ये काटता है तो ये वास्तविक लंबाई आइसोमेट्रिक लंबाई में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यही लंबाई यहाँ जाती है, यानी कि उसी अनुपात में कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वो कम कितना होता है, तो वही बताया गया कि यहाँ पे कम कितना होता है, 0.816 गुना कम हो जाता है वास्तविक। उसके बाद आते हैं कि इसके अंदर ये जो एंगल बताया गया कि किसी भी त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें 90 डिग्री यहाँ दिया है और 30 डिग्री पहले के साथ दिया गया, तो 30 और 90 ये हमारा 120 हो जाता है, और 120 180 में से घटाते हैं तो 60 डिग्री का कोण बचता है, अर्थात मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता था। और दूसरी कंडीशन में 180 माइनस 90 ये कोण, और यहाँ से 45 डिग्री का कोण जो बन रहा है, तो बचा कितना, 45 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है। तो 45 यहाँ और 45 यहाँ का कोण बनता है, मतलब कि यहाँ पे जो पहला कंडीशन में दिखाया कि ये 45 है और दूसरा यहाँ पर 45 है, उस कंडीशन के लिए ये होता है। आगे बताएं फिर कि ये 2D और 3D में क्या है। तो जहाँ 2D होता है वो आपको लिखा जाता है 2 डायमेंशनल, और 3D होता है वहाँ पर 3 डायमेंशनल लिखा जाता है। 2D में आपको लेंथ और वेट्स मिलता है,